Hello, बच्चों. Let's read this question. When an impulse arrives at the axon terminal, it stimulates synaptic vesicles to move toward the membrane, where they fuse the plasma membrane and release neurotransmitters in. तो यहाँ पर सिनेप्स की बात की गई है. सिनेप्स की जब हम बात करते हैं तो सिनेप्स क्या है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी एरिया है बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर. ठीक है. सिनेप्स फॉर्म होता है बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, which may or may not be separated by a gap, जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह रहे हैं. अगर हम केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं तो केमिकल सिनेप्स में गैप मिलता है. ओके. तो यहाँ केमिकल सिनेप्स आप देखेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वहां पर गैप जो होता है ना, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, और वहां पर इम्पल्स ट्रांसमिशन ऐसे ही होता है जैसे कि आप सिंगल एक्सॉन में देखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हम सिनेप्स की बात कर लेते हैं, केमिकल सिनेप्स की. तो ये एक्सॉन टर्मिनल बल्ब है पहले न्यूरॉन का, और दूसरे न्यूरॉन का ये क्या है? डेंड्राइट है. ओके. इनके बीच का जो स्पेस है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड स्पेस है. फ्लूइड को हम ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि ये जो डॉट डॉट बना के है इसे हम न्यूरोट्रांसमीटर दिखाएंगे. ये आपका हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है. ये जो आपकी हो जाती है, ये हो जाती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख देते हैं. और ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. ठीक है. अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, जो आपकी एक्सॉन टर्मिनल बल्ब है इसके अंदर सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती हैं, और इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या फिल्ड है? न्यूरोट्रांसमीटर्स. ओके. न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. इसमें चैनल्स भी होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं. ओके. यहाँ ऐसे दिखा देते, कैल्शियम चैनल्स होते हैं. जब इम्पल्स यहाँ पर पहुंचती है ना, तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है मूव करना स्टार्ट करती है मेम्ब्रेन के पास. कौन सी मेम्ब्रेन के पास? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास आती है, और यहाँ से अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देती है. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पहुंच गए हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. ठीक है. फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनके लिए रिसेप्टर कहाँ मिल रहा है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मिल रहा है. यहाँ ऐसे दिखा देते हैं, रिसेप्टर मिल रहा है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर. ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ. अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड कर जाएंगे. ठीक है. बाइंड कर गए. अब जब रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इनकी बाइंडिंग से कुछ आयन चैनल ओपन हो जाते हैं. क्या ओपन हो गए? आयन चैनल्स ओपन हो गए. अब ये आयन चैनल ओपन होने के बाद क्या करते हैं? ओपन होने के बाद अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ आयंस which can generate a new potential in postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or inhibitory. ये डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसा है, उसी पर डिपेंड करता है कि एक्साइटेटरी पोटेंशियल डेवलप हुआ है या इनहिबिटरी. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर आपने देखा, when an impulse arrive, जब कोई impulse arrive करती है एक्सॉन टर्मिनल पर, तो ये स्टिमुलेट करती है इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स को. सिनेप्टिक वेसाइकल्स को कि मूव करें मेम्ब्रेन की तरफ, जहां पर ये फ्यूज कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और रिलीज कर देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इन. कहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया इन्होंने? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. ये जो गैप आपको नजर आ रहा है ना जिसमें फ्लूइड फिल्ड है, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. तो यहाँ पर रिसेप्टर इनकरेक्ट हो जाएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इनकरेक्ट है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 234 एंड 235 पर गिवन है.